कभी सोचा है जब कार में चल रहे हों या बस कमरे में ही टहल रहे हों तो वीडियो कॉल कैसे चलती रहती है, कटती क्यों नहीं? लगता है ना किसी जादू जैसा। तो बस आज हम उसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। ये तो हम सबने महसूस किया है ना? वीडियो कॉल पर बात करते करते कमरे में घूमना और फिर भी कनेक्शन एकदम बना रहता है। कमाल है। तो ये होता कैसे है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि हमारा सिग्नल हर पर एक तरह की, कह सकते हैं, एक बाधा दौड़ से गुजरता है। असल में फोन से लेकर सबसे पास वाले टावर तक का रास्ता कोई सीधी सड़क नहीं है। सोचिए, ये एक भीड़-भाड़ वाले शहर से गुजरते डिलीवरी ड्राइवर जैसा है। सिग्नल दीवारों से, बिल्डिंग से, यहाँ तक कि लोगों से भी टकराता है। और क्योंकि हम सब हमेशा हिलते-डुलते रहते हैं, तो ये जो शहर है, ये जो भूल-भुलैया है, वो भी लगातार बदलती रहती है। तो सवाल ये है कि इंजीनियर्स ने इस लगातार बदलती भूल भुलैया से निपटने के लिए किया क्या? देखिए, उन्होंने शुरुआत एक बहुत ही सिंपल आइडिया से की। हम इसे इको प्लान कह सकते हैं। ये बिल्कुल एक गूंज या इको की तरह काम करता है। मतलब फोन एक छोटा सा हेलो सिग्नल भेजता है, टावर उस हेलो को सुनता है और ये पता लगाता है कि वो किन किन चीज़ों से टकराकर किस रास्ते से उस तक पहुंचा है, और फिर वो डेटा को ठीक उसी रास्ते से वापस भेज देता है। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो चीज़ें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, उनमें कोई ना कोई पेच जरूर होता है। और इस प्लान में भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये उतना भी सीधा नहीं है जितना लगता है। और वो जो दिक्कत है ना, वो है वक्त। सारा खेल वक्त का है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी ने आपको एक शहर का मैप दिया, लेकिन जब तक आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब तक तो शहर की सड़कें ही बदल चुकी हैं। बस ठीक यही यहाँ हो रहा है। जिस पर टावर भूल भुलैया का नक्शा बनाता है और जिस पल वो डेटा भेजता है, उसके बीच में आप थोड़ा सा भी हिल जाते हैं और बस वो नक्शा पुराना यानी आउटडेटेड हो जाता है। और यहाँ बात सेकंड्स की नहीं हो रही है, ये सब कुछ मिली सेकंड्स में होता है। मतलब पलक झपकने से भी कई ज्यादा तेज। और इतने कम वक्त में ही पूरा का पूरा चैनल बदल जाता है और टावर की जानकारी किसी काम की नहीं रहती। तो फिर इंजीनियर्स ने इस स्पीड वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? यहीं पर तो असली इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिलता है। इसका जवाब है DMRS। इसको ऐसे समझिए कि ये एक पर्सनल टूर गाइड है जो डेटा के साथ ही चलता है। ये डेटा को पहले से कोई पुराना नक्शा नहीं देता, बल्कि रास्ते में साथ साथ गाइड करता है। हर पल का लाइव, एकदम अप टू डेट नक्शा। और बस यही फर्क सबसे बड़ा है। जो पुराना प्लान था वो एक कागज के नक्शे जैसा था, जो सफ़र शुरू होने से पहले ही पुराना हो सकता है। लेकिन DMRS ये एक लाइव GPS की तरह है, जो रियल टाइम में ट्रैफिक और रोड ब्लॉक की जानकारी देता है, ताकि डेस्टिनेशन तक हमेशा सबसे अच्छे रास्ते से ही पहुंचा जाए। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक और सवाल उठता है। अगर टावर लगातार लाइव गाइड सिग्नल भेज रहा है, तो क्या ये फोन के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं हो गया? खैर, यहीं पर एक और स्मार्ट ट्रिक काम आती है। अगर एक मॉडर्न सेल टावर को देखें तो उस पर सैकड़ों छोटे छोटे एंटेना होते हैं। मान लेते हैं 128। अब ये तो ऐसा हो गया जैसे एक ही वक्त पर 128 अलग अलग आवाजें सुनने की कोशिश करना। बहुत कॉम्प्लेक्स है ना? लेकिन यहीं पर असली जादू होता है। सिस्टम एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है जिसे प्री कोडिंग कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी उन सभी 128 आवाज़ों को या सिग्नल्स को एक साथ मिला देती है और उन्हें सिर्फ कुछ, मान लीजिए 2 एकदम साफ सुथरे सिग्नल्स में बदल देती है। तो फोन को 128 सिग्नल्स के झमेले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उसे बस इन 2 को सुनना है। ये तो कमाल का सिंप्लीफिकेशन है। और ये बात एक असली गेम चेंजर है। इसका मतलब ये हुआ कि टावर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे उस पर 64 एंटेना हो, 128 हो या 256, फोन पर कभी भी लोड नहीं बढ़ेगा। वो हमेशा बस कुछ ही सिंपल सिग्नल्स को देखेगा। ये होती है असली एफिशिएंसी। तो अब सवाल ये है कि फोन उन कुछ सिग्नल्स को अलग अलग कैसे पहचानता है? इसके लिए वो ऑर्थोगोनैलिटी नाम की एक मैथमेटिकल ट्रिक इस्तेमाल करता है। इसको नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स की तरह समझिए। फोन तक बहुत सारे सिग्नल पहुंचते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल चाबी उसे बाकी सबको फिल्टर करके सिर्फ उस पर फोकस करने देती है जो उसके काम का है। और ये काम तुरंत और एकदम परफेक्ट तरीके से होता है। और इस पूरे डिजाइन की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये फोन को और स्मार्ट नहीं बनाता, ये टावर को और स्मार्ट बनाता है।
और यही चीज़ भविष्य के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट प्री कोडिंग। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। पारदर्शी इसलिए क्योंकि फ़ोन को ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि टावर ने ये सब किया कैसे। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि टावर पर 128 एंटेना थे या 1000। फ़ोन का काम सिंपल है, अपने लाइव जीपीएस यानी डीएमआरएस को सुनना और डेटा लेना, बस। और इस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा ये है कि टावर अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर सकते हैं। शहर के बीच लगा एक पावरफुल टावर फरारी इंजन की तरह सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला प्री कोडर यूज कर सकता है। वहीं गांव में लगा एक छोटा टावर ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन की तरह काम कर सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ही केस में फोन को यानी हमारी गाड़ी को कोई फर्क महसूस नहीं होगा, वो बिल्कुल एक ही तरह से चलेगी। तो अगली बार जब बिना किसी रुकावट की वीडियो कॉल पर बात करते हुए टहल रहे हों तो इस अदृश्य जीनियस को याद कीजिएगा। डीएमआरएस लाइव मैप देता है और ट्रांसपेरेंट प्रीकोडिंग टावर को सारा भारी काम करने देती है, फोन पर बिना कोई बोझ डाले। ये एक ऐसा डिजाइन है जो भविष्य में होने वाले इनोवेशन के लिए दरवाजे खुले छोड़ देता है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस शानदार फ्लेक्सिबल सिस्टम के साथ इंजीनियर्स आगे और क्या कमाल करने वाले हैं।